पिछले साल की बात करें 2024 में, ये साफ था कि इमरान खान ने कहा था कि मेरी मौत होती है या मुझे कुछ भी होता है तो असीम मुनीर जिम्मेदार होगा, और अब ये भी आ रहा है कि उनको डील दी गई है कि पाकिस्तान छोड़ो या जान से हाथ धो। देखिए पूजा जी, अगर हम थोड़ा इतिहास में जाए, 2024 में जो मुल्ला मुनीर की पावर थी, आज उससे 5 गुना पावर है, क्योंकि आज कॉन्स्टिट्यूशनल पावर उसके पास है। आज वो सीडीएफ है, आज वो फील्ड मार्शल बन चुका, तब वो केवल आर्मी का चीफ था। और याद कीजिए, जब पहली बार जब हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया था, तब का पाकिस्तान में एक डॉक्यूमेंटेड रिकॉर्ड है मिलिट्री का, एयर चीफ ने और नेवल चीफ ने बाजवा की बात नहीं सुनी थी, जो उससे पहले का चीफ था। तो अगर 2024 में इमरान खान का यह आकलन था कि अगर मुझे कुछ हो गया उसका जिम्मेदार मुल्ला मुनीर है, तो आज सोचिए कहानी कहाँ है। आज की कहानी यह है कि जो हमारा जो केपीके का चीफ मिनिस्टर है, उससे कोई जज मिलने को तैयार नहीं है, कोर्ट का कोई ऑर्डर मान्य नहीं है। इस इमरान खान को डेथ सेल में डाला गया, आसपास के सारे सेल्स को खाली कर दिया गया, उस ब्लॉक को खाली कर दिया गया। एक फोटो, एक पिक्चर नहीं दिखा रहे उसकी, ना कोई किसी की आंख उसको देख सकती है, ना ही कैमरे का लेंस उसको देख सकता है, क्योंकि उसकी हालत ऐसी दयनीय है। ये जरूर है, अगर आप सीआईए के एक्स एजेंट्स का इंटरव्यू देखे, जॉन किरियाको, रिचर्ड और जेम्स, उन्होंने बिल्कुल एक चीज कही थी कि MI6 ने पाकिस्तान की सरकार से तब बात की थी, तब मुल्ला मुनीर इतना पावरफुल नहीं था बाय द वे, कि भाई हम इसको छोड़ाना चाहते। उन्होंने पैसे मांगे थे और बोला भैया ऐसा है, यहां से ले जाओ, लंदन वंडन में बिठाओ, राजनीति में नहीं आएगा, पाकिस्तान वापस नहीं आएगा, एक चीज की गारंटी दो, हम छोड़ेंगे। अगर नहीं चाहिए फिर तो जो होगा वही होगा। तो सीआईए ने और MI6 दोनों ने कोशिश की थी, इमरान नहीं माना। इमरान कहता जी नहीं, मैं राजनीति करूंगा, यही कहूंगा, मुझे जेल से निकलने की जरूरत नहीं। इसकी जो एक्स वाइफ है जेनिमा गोल्डस्मिथ, उसका MI6 से अच्छा लेना देना है, और पाकिस्तान के पॉलिटिशियनों का मोर ओवर MI6 से अच्छा लेना देना रखते हैं ये। और MI6, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अब भी टॉप 3 एजेंसियों में दुनिया में आती है। तो MI6 हर जगह सक्रिय है, हमारे भारत में भी सक्रिय है, पाकिस्तान में भी सक्रिय है। और ये शरीफ हो, ये जरदारी हो, या ये इमरान खान हो, इनका इनसे लेना देना है। क्योंकि अगर आप देखेंगे भी, मरियम की जो प्रोटेक्शन है वो भी MI6 ने अरेंज की होगी, नहीं तो आप ऐसे थोड़ी ना कहीं प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर आके आपके घर में रखवाली करने लगेंगे। सवाल यह है, तब भी इसको डील गई, अब इसने माना नहीं, इसने मना कर दिया। आज की परिस्थिति यह है, जो हमारा आकलन था पूजा जी, ये बिल्कुल इसकी हालत खराब है। ये बिल्कुल, कहते हैं ना, जिंदा तो है पर बस सांसें चल रही है। डील ये हो रही है कि भाई, या तो अब भी देखिए, सीआईए अब आएगा नहीं, सीआईए का डोनाल्ड ट्रंप का इंटरेस्ट नहीं है, जो मुल्ला मुनीर चाहेगा वो डोनाल्ड ट्रंप चाहेगा, सीआईए इसमें पड़ेगा नहीं। MI6 से अब भी बात चल रही होगी, भाई ऐसा इतने पैसे दो, इसे ले जाओ, यहां से हेलीकॉप्टर में बिठा दो, हेलीकॉप्टर एयरपोर्ट ले जाओ और लंदन में बिठा दो, हमारा कोई लेना देना नहीं है। बट ये विंडो भी बहुत कम है। अगर आज अब जीशान खुर्रम की बात करें, जो इसी की पार्टी का विधायक है, वो बिल्कुल यही कह रहा है, जी बातचीत चल रही है, अभी तो जिंदा है, अभी तो जिंदा, जो मेरा भी आकलन था अभी जिंदा है। बातचीत चल रही है कि राजनीति छोड़े, पाकिस्तान छोड़े और बाहर जाए। बिना पैसे दिए नहीं जाएगा, बिना किसी फॉरेन गवर्नमेंट और इंटेलिजेंस एजेंसी के इंटरवेंशन के बिना नहीं जाएगा। वो केवल MI6 से, सीआईए का कोई इंटरेस्ट नहीं है। यानी कि अगर 2-3 दिन में बातचीत होती है तो होती है, अन्यथा इमरान खान मर के ही जेल से निकलेगा, जिंदा नहीं निकलेगा। अगर आप पाकिस्तान में आक्रोश देखें, पाकिस्तान में आक्रोश कुछ खास है नहीं। अगर आप अदीला जेल के बाहर देखें तो हार्डली आपको 300 लोग दिखेंगे। केपीके के चीफ मिनिस्टर की पिटाई कर दीजिए इन्होंने। जो लास्ट टाइम वो जो यूथियों ने तूफान मचाया था, कोर कमांडर के घर तोड़ दिए, उनके घर, उन पुलिस वालों की पिटाई कर दी, आर्मी के हथियार छीन लिए, वैसा कुछ भी नहीं हुआ। तो मुल्ला मुनीर देखना कि कितना बड़ा लफड़ा होगा। अमेरिका मेरे साथ है, ब्रिटिशर, उसको मैं एक ऑप्शन देता हूं, माना माना, नहीं माना नहीं माना, नहीं तो इसका काम तमाम करूंगा। क्योंकि इसकी जो है समस्या इससे पर्सनल है। याद कीजिए, जब इमरान पद पे आया, इसने मुल्ला मुनीर को आईएसआई चीफ से हटाया था। मात्र 8 महीने रहे आईएसआई चीफ इमरान के टेन्योर के अंदर। पर ये मुल्ला मुनीर उसे बोला नहीं, कहा जब आऊंगा बेटा तुझे देख लूंगा। और अब धीरे धीरे देखिए इसके पास पावर कितनी हो गई। आज आर्मी इसके अंदर, नेवी इसके अंदर, न्यूक्लियर बटन इसके अंदर, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर इसके पास। तो इमरान के पास विकल्प जो बचता है कि या तो आप जिंदा निकलो और लंदन वंडन में कहीं रहो। और मेरे को जो लगता है, मेरा पर्सनल आकलन है, अगर वो निकलेगा भी, उसे कुछ साल लगेंगे अब ठीक होने में, क्योंकि वो फिजिकली उसकी हालत खराब है। जबकि इमरान खान फिजिकली बहुत फिट माना जाता, पर उम्र भी 73 साल हो रही है अब। तो मतलब ठीक है, जिंदा रह लेगा। अगर कुछ दिन और बात नहीं बनी तो हवा पूरे पाकिस्तान में बना दी गई है, इमरान के साथ कुछ भी हो सकता है। तो मानिए पूजा जी, वाकई कुछ भी हो सकता है, कभी भी उसको निपटा सकते, कभी भी उसका काम तमाम हो सकता है। और मैं ये बात आप याद रखिएगा, इसकी नजर मरियम पे भी, इसकी नजर बिलावल पे भी। क्यों? 2 पॉलिटिकल डायनास्टीज है वहां, एक शरीफ जरदारी और ये एक
आपके एक शरीफ जरदारी और ये भुट्टो है। तो अगर इनके जो दोनों चश्मे चिराग हैं, एक का है मरियम और एक का है बिलावल, मान लीजिए कल को वो भी गेम से बाहर निकले, तो मुल्ला मुनीर के लिए तो मैदान साफ है ना। ये ऐसा डिक्टेटर है जो चाहता है कि पाकिस्तान में पॉलिटिशियन नाम का कोई बचे ही नहीं, कि कल आएगा, जिंदा हो जाएगा, पावर में आएगा, इलेक्शन करवाना पड़ेगा, ना होगा बांस ना बजेगी बांसुरी। ये उस मॉडल पे चल रहा है, क्योंकि जी ये जरदारी और शरीफ की उम्र तो हो गई, बच्चे इनकी सेकंड जनरेशन। अगर वो पाकिस्तान से पलायन कर जाती तो इसके लिए पूरा फील्ड खाली है। कल से पाकिस्तान में पोस्टर निकल रहे हैं, ये पाकिस्तान का हिटलर है। और वाकई अब आप पाकिस्तान का हिटलर मान जी सकते से, बिल्कुल हिटलर के नक्शे कदम पे ये चल रहा है। जी 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 अनफॉर्चुनेटली इमरान खान निकला कुछ दिनों में तो ठीक है, वरना फिर तो सीधा मैयत में ही जाएगा और कोई रास्ता नहीं उसके पास। जी। ये 2 साल से इमरान खान पाकिस्तान की अडयाला जेल में बंद है, और उसके बाद काफी समय से ना उनके परिवार को मिलने दिया जा रहा है, ना किसी को मिलने दिया जा रहा है। आपको क्या लगता है कि अगर डील दी भी गई है कि पाकिस्तान छोड़ के जाओ और अपनी जान को बचाओ, तो आपको क्या लगता है ऐसा सुमित जी कि क्यों डिले हो रहा है इमरान खान को अपनी जान बचानी? क्योंकि आपने देखा होगा पहले भी ऐसा रहा है कि इनके देश के तमाम पीएम वगैरह सब देश छोड़ छोड़ के भागे हैं। तो इमरान खान को क्या दिक्कत है, वो भी अपनी पहले जान बचाए उसके बाद वापस मैदान में आए? देखिए, ये आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया पूजा जी। देखिए, पाकिस्तान में दो तरह के आपको लोग मिलेंगे। जो रिटायर्ड जनरल हैं, या तो अगर पाकिस्तान में रहा तो 100% मरता है, कोई भी कारण हो जाता है मर जाता है, दिल का दौरा पड़ गया, किसी ने गोली मार दी, किसी ने जहर दे दिया, या पॉलिटिशियन या जनरल। जब आप रिटायर हो गए, अगर आपको जिंदा रहने की तमन्ना, पाकिस्तान छोड़ के रहो, कनाडा रहो, यूएस रहो, ऑस्ट्रेलिया रहो, कहीं भी रहो, पाकिस्तान आपको छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि जो नया आएगा, नया हमेशा पुराने वाले को कंपटीटर देखता, कहता है यार कल को इसने मेरे तख्ता पलट कर दिया, कल को इसने मेरी ऐसी तैसी कर दी। मुल्ला मुनीर ने फैज हमीद को भी बंद कर रखा जेल में। फैज हमीद था फॉर्मर चीफ ऑफ आईएसआई, जो इमरान खान के टाइम में आईएसआई को हेड करता था, वो भी जेल में बंद है, उसका भाई भी जेल में बंद है। तो जो इसको डील पहले दी गई कि भाई तू मान जा, तू अभी ठीक ठाक है, तू निकल जा, इसने मानने से ना इनकार कर दिया, कह रहा मैं नहीं मानूंगा। अब इमरान की हालत यह है कि इसको स्लो पॉइजनिंग पे डाल डाल के इसका शरीर गल चुका होगा, ये काफी फिजिकली वीक हो चुका होगा, इसके ऑर्गन वीक हो चुके होंगे। अब तो ये है कि या तो तेरे को यहीं मरना है भाई, या तेरे को अभी भी निकलना है, क्योंकि अब तेरे में लड़ने की क्षमता नहीं है। अगर इमरान 1 साल पहले डील ले लेता और निकल लेता, मुल्ला मुनीर के पास इतनी ताकत नहीं थी। MI6 CIA दोनों इसके साथ था, आज के डेट में CIA का कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर तब निकलता, हो सकता 5-8 साल बाद ये वापस आ सकता था। हाँ, 80 साल उम्र होती, पर चांस था। मेरा 100% आकलन है, मैंने इसकी फोटो नहीं देखी, किसी ने नहीं देखी, मेरा 100% आकलन है, अगर ये अब की बार निकला भी, ये पाकिस्तान वापस आने के कगार पे नहीं होगा। और मुल्ला मुनीर ये भी सोच रहा होगा जाने दूं या नहीं जाने दूं। देखिए, नवाज शरीफ को जब सऊदियों ने बेल किया था, पैसे दिए थे मुशर्रफ को। मुशर्रफ जब निकाला पाकिस्तान से, तब भी पैसे दिए गए। अगर निकलना है तो पैसे तो देने पड़ेंगे, ब्लड मनी तो देना पड़ेगा। अब वो सोच रहा है कि छोड़ू नहीं छोड़ू, ऐसा ना हो कि छोड़ के मतलब स्यापाई हो जाए। ये अब इमरान खान के हाथ में डील नहीं है, इमरान खान के हाथ में डील थी। अभी मुल्ला मुशर्रफ को क्या सूट करता है, इंटरनेशनल प्रेशर कहां पड़ता है, हवाओं का रुख कहां होता, उसके हिसाब से यह भी तय होगा क्या वो कभी जिंदा निकल भी पाएगा या नहीं निकल पाएगा। मान लीजिए वो डील रिजेक्ट कर दे, नहीं भैया हमें डील नहीं चाहिए, हम नहीं दे रहे, तो ये तो अनऑफिशियल डील है ना, कोई ऑफिशियली कागज तो साइन नहीं हो रहे कहीं पे, कोई पीस डील तो हो नहीं रही, अनऑफिशियल है, एजेंसी टू एजेंसी बात होगी। और आईएसआई का हेड भी इसी का दोस्त है, लेफ्टिनेंट आसिम जो है, वो मुल्ला मुनीर का राइट हैंड आदमी है, मिलिट्री इंटेलिजेंस भी उसके अंडर आती है। तो अगर आप अभी देखेंगे, और आसिम ही अभी पाकिस्तान का एनएसए भी है, तो आसिम आईएसआई का हेड, आसिम एनएसए, मिलिट्री इंटेलिजेंस, उसके अंदर ऊपर मुल्ला मुनीर आर्मी चीफ, ये क्या कहते हैं, सीडीएफ से लेके फील्ड मार्शल। तो अगर आप देखेंगे सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इतना पाकिस्तान में है। कल यूनाइटेड नेशंस का भी एक बयान आया इसको लेके, बोला भाई ये पाकिस्तान में हो क्या रहा है, मतलब इतना भयंकर सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो रहा है, इतना पावर फौज के पास जा रही है। इसको लेके यूनाइटेड नेशंस ने भी आक्रोश व्यक्त किया, वो भी चिंतित है कि पाकिस्तान बहुत अनस्टेबल होता जा रहा, बहुत ज्यादा सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो रहा। आप हालत देखिए ना पूजा जी, चीफ मिनिस्टर से कोई जज मिलने को तैयार नहीं, इतना मुल्ला मुनीर का दहशत है। वो जज मिलता ही नहीं, कोई कह रहा भाई हमारे पास टाइम नहीं, हम इस पर बात ही नहीं करेंगे। वहां का जेलर कहता मैं कोर्ट का आदेश नहीं मानता, चीफ मिनिस्टर की पिटाई कर देते, इसकी बहनों को जेल में डाल देते। और ऐसे में इसके बेटे बेटे भी पाकिस्तान आएंगे नहीं, उनके लिए भी बड़ा खतरा है। वो जो करेंगे बाहर से करने की कोशिश करेंगे। बुशरा बीवी पूरे पिक्चर में गायब है, बुशरा बीवी का एक भी स्टेटमेंट नहीं है। यानी कि जान और मौत का खौफ हर एक को है। और हमें नहीं पता, अभी हम बात करें कि अभी आधे घंटे बाद
इमरान जिंदा है, हो सकता आधे घंटे मर गया हो, क्योंकि कुछ अटकलें ये भी चली थी कि भाई 17 दिनों पहले इसको फांसी लगाई गई थी। मैं आपको एक वास्तविकता बताऊं, पाकिस्तान की फौज का ये रिकॉर्ड है, अगर किसी का लड़का उठा लिया, भाई बेटा उठा लिया, 2 या 3 दिन बाद जब वो जाता है फौज के पास, वो ये कहने नहीं जाता मेरा भाई कहाँ, मेरा बेटा कहाँ है, वो कहने जाते हैं भाई खुदा के लिए उसकी लाश दे दो, क्योंकि पाकिस्तान की फौज ने जिसे उठा लिया, अगर वो लाश भी दे दे तो बहुत बड़ी बात है, वरना इनका एसओपी है ये 20 फुट गाड़ जमीन गाड़ के उसके नीचे दबाते ताकि वो लाश आराम से मिलती भी नहीं है। ये इनका एसओपी है पाकिस्तानी फौज का। तो ये फौज जो इमरान खान के पीछे हाथ धो के पड़ी है, जो पॉलिटिशियनों के पीछे हाथ धो के पड़ी है, ये जो पागल मुल्ला है मुनीर, ये सोच रहा होगा अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी इतना आगे जा चुका है पूजा जी, पीछे आने का रास्ता नहीं। इसको अमेरिका के लिए डिलीवर करना, सऊदियों के लिए डिलीवर करना, चाइना के लिए डिलीवर करना है। जी और अमेरिकन के पास बहुत ज्यादा पेशेंस नहीं होता, 6 महीने 9 महीने और अगर डिलीवर कर पाया। जहां सीआईए ने 59 मुल्कों की सरकार पलटी है, मुल्ला मुनीर उनके लिए कोई बड़ी खेत की मूली नहीं, इसका भी पता नहीं लगेगा क्या हो गया। जी जी ये जी इसका ना फ्यूज जल रहा है, ही इज बर्निंग फ्यूज, बहुत ज्यादा समय नहीं है इसके पास, डोनाल्ड ट्रंप के पास इतना पेशेंस नहीं है।